हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं एसएससी जीडी में। पिछली बार भी इसमें से 2-3 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि कई सारी शिफ्ट में पेपर हो रहा है एसएससी जीडी का, तो किसी न किसी शिफ्ट में इसमें से रख देते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों। और एक बात आपसे और कहूँगा कि आप जब भी कहीं भी किसी भी वीडियो पे अगर आप देख रहे हैं तो उस पर कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपने वीडियो देखी है। और दूसरा एक बात और होती है दोस्तों, कि हम जब कहीं भी पढ़ते हैं तो ये ना सोचें कि ये छोटा यूट्यूबर है या बड़ा यूट्यूबर है। बस हमें ये देखना है कि हमें नॉलेज कहाँ मिल रही है। आपने वो फिल्म देखी है ना, 3 इडियट, उसमें क्या कहता है आमिर खान, कहता है ना हमें नॉलेज चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हो। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं से भी नॉलेज मिलती है तो आप वहाँ से नॉलेज लें। ये ना देखें कि ये वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या इलेक्ट्रिकल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, जो बोर्ड आता है वो वाला। ठीक है ना। तो चलिए हम अपना पहला आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। ओके। तीसरा है, कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? किसके साथ रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। पुर्तगाली किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर विजयनगर स्थित है? तुंगभद्रा। और ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये गोला, ये यहाँ पे क्या है? लाइट का फोकस पड़ रहा है। इसका ही मैं इंतजाम कर दूंगा 1-2 दिन में। थोड़ा सा बस देख के मैं इसको कर दूंगा, एक लाइट और लगानी है और ये ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ गोला खींच दिया है, और बाकी कुछ नहीं दिखेगा आपको, तो मैं बता ही रहा हूँ मुँह से। ठीक है। आज हम इसमें विजयनगर साम्राज्य पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में थी इनकी राजधानी। कहाँ थी? गुलबर्गा। अगला है छठा, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? छठा, हम्पी में। कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। यहाँ लिख दूँ? हम्पी। ठीक है, दिख रहा है ना? हम्पी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? 7वां क्वेश्चन है, किसने की थी? कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ संधि की। अगला है हमारा, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लें। कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। ये लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोहम्मद आदिल शाह था। इसने बनवाया था बीजापुर का गोल गुम्बज। ठीक है। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है? ओके। चलिए क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बज कौन सा है या कहाँ स्थित है? तो कौन सा है? बीजापुर में है ये। और कौन सा है? गोल गुम्बज। चलिए 9वां, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। अगला है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना
कि उसका नाम क्या था? माधव विद्यारण्य। क्या था? माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। कहाँ पे है? मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, मदुरई में है। चलिए 12वां क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 14वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 14वीं सदी में हुई थी। ओके दोस्तों, 14वीं सदी में हुई थी। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए, और भी लिखवा के करवाता हूँ। और दोस्तों चैनल को ना सब्सक्राइब कर लें, जो दोस्त मेरे नए हैं सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताया करें। चलिए दोस्तों, उतार लिया ना? चलिए अब ये करवाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय राजा थे, कहाँ के थे? विजयनगर के। कहाँ के? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ठीक है। 14वां है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? किसने? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा अवस्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 16वां, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? किस राज्य में है? कर्नाटक में है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? ठीक है। 17वां, देवराय सेकंड को। ये मैं इधर लिख देता हूँ, देवराय सेकंड को। चलिए 18वां, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? किसने छीना था? हरिहर सेकंड ने। हरिहर सेकंड ने छीना गोवा को। हरिहर सेकंड ने छीना। ओके, हरिहर सेकंड ने। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। क्या थी? भू राजस्व। मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। 20वां है, अंटवाण का क्या मतलब है? क्या है? भू राजस्व विभाग। क्या है? भू राजस्व विभाग। बहुत अच्छे, कमेंट करते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर जो इसमें क्वालिटी में दिक्कत आ रही हो तो 3 डॉट आते हैं, 3 डॉट वीडियो के ऊपर टच करेंगे और उससे क्वालिटी बढ़ा लेंगे। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है किसका? हरिहर एवं बुक्का का। हरिहर एवं बुक्का का। हरिहर एवं बुक्का का आभारी है। अगला क्वेश्चन, अगला चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। बहुत बढ़िया बच्चा। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, आज ख़त्म कर देंगे विजयनगर साम्राज्य। स्क्रीनशॉट लें। चलिए 24वां क्वेश्चन बताएंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? बेल्लारी में। कहाँ पे? बेल्लारी में।
कौन सा जिला है? बेल्लारी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किस राजा के साथ? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। चलिए अगला है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कौन थे? 8 तेलुगु कवि, 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जौनपुर को, जौनपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन शाह, अलाउद्दीन हसन शाह है ना, या हसन गंगू ने? कौन था? अलाउद्दीन हसन शाह, अलाउद्दीन हसन शाह या हसन गंगू ने? हसन गंगू। ठीक है, इसका एक नाम ये भी था, हसन गंगू। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? कौन सा? तालीकोटा का युद्ध। कौन सा हुआ था? तालीकोटा युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, क्यों कौन जाना जाता है? कश्मीर के अकबर के नाम से जैनुल आबदीन। कौन? जैनुल आबदीन जाना जाता है कश्मीर के अकबर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की? किस भाषा में की? तमिल में, तमिल भाषा में की। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का राज कवि था? कौन था? वो था पेदन्ना। ओके, चलिए अगला है 33वां, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? किसका? कृष्णदेव राय का, कृष्णदेव राय। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट मारें, सारा ख़त्म करवा देंगे। चलिए जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। चलिए दोस्तों, ये और रह गए हैं, फिर इसमें हमारा विजयनगर साम्राज्य पूरा हो जाएगा। 35वां, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? किसने पहुंचाया था? महमूद गावा ने। महमूद गावा। ओके, महमूद गावा ने। अगला है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? वो भी महमूद गावा। ओके, चलिए अगला क्या है हमारा, मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? कौन था? इब्राहिम आदिल शाह। कौन था? इब्राहिम आदिल शाह। ओके, चलिए नेक्स्ट, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? किसके पे? हजारा रामस्वामी मंदिर। कौन है? हजारा
रामास्वामी हजारा रामास्वामी मंदिर। चलिए अगला है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? मदुरई के नायकों ने। मदुरई के नायकों ने किसने कराया था? मदुरई के नायकों ने। चलिए अगला है, महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? नुसरत शाह ने कराया था। नुसरत शाह ने कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमदाबाद की स्थापना की थी अहमद शाह फर्स्ट ने। अहमद शाह फर्स्ट ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है, हम्पी में। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ थोड़ी सी, मैं उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लें। देख रहे हैं बोर्ड पे, ये देख रहे होंगे आप कि ये क्या है? ये जो है दोस्तों, देखिए भारत का इतिहास। अभी तक मैं क्या है, भारत का इतिहास पढ़ा रहा था, भारत का इतिहास। बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने आज क्लास ली है भारत के इतिहास की, तो उससे अगले दिन क्लास क्या होगी? भारत का भूगोल। उससे अगले दिन, फिर उससे अगले दिन क्या होगी? विश्व का भूगोल, इसकी क्लास होगी। ठीक है दोस्तों। उससे अगले दिन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। उससे अगले दिन क्या होगी? भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों। उससे अगले दिन सामान्य विज्ञान करेंगे हम। उससे अगले दिन खेल कूद। उससे अगले दिन क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उससे अगले दिन करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। फिर लास्ट क्या है? सामान्य ज्ञान और विविध। अब आप बोलेंगे 10 चैप्टर हैं ये, 10 दिन तो वैसे ही लगा करेंगे एक चैप्टर पे आने में। तो क्या है, देखिए ये जो खेल कूद वाला है, डेली मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, डेली 50 क्वेश्चन। अगर भारत का इतिहास करवा रहा हूँ तो इसके 50 क्वेश्चन, अगर भारत का भूगोल है तो इसका 50 क्वेश्चन, विश्व का भूगोल है तो 50 क्वेश्चन, डेली 50-50 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो एसएससी जीडी के पेपर तक ये पूरा सारा कवर करवा दूंगा आपको मैं। अभी नवंबर में है ना पेपर आपका, नवंबर में है। अगला महीना क्या है? अक्टूबर। भाई अक्टूबर कल से शुरू हो जाएगा, तो अक्टूबर आज से शुरू हो जाएगा। अक्टूबर जब आज से शुरू हो जाएगा हमारा, तो क्या है कि पूरे अक्टूबर में इसको कवर करवा दूंगा मैं। दिक्कत मत लेना, एसएससी जीडी के पेपर तक मैं आपका इतना करवा दूंगा कि एसएससी जीडी में आपकी जीके से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप जो जीके करेंगे उसमें से ही आएगा। और लास्ट 15 दिन में आपकी खिंचवाऊंगा करंट अफेयर। ठीक है ना। तो डेली हम 50 क्वेश्चन करेंगे। देखिए खेल कूद तो 2 दिन में निपट जाएगा, 2 बार क्लास आएगी मुश्किल से इसकी। खेल कूद के 100 क्वेश्चन है, हद से हद। इसके भी पुरस्कार एवं सम्मान के भी हद से हद 100 क्वेश्चन इसके हैं, 100 क्वेश्चन इसके हैं। और हो सका तो पॉसिबल हुआ तो एक दिन में ये तीनों चीज़ आपकी निमटवा दूंगा। रह जाएगी ये 4 चीज़, ये 2-2, 3-3 क्लास में समाप्त कर दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल। अब हम इसी तरीके से चलेंगे, पहले भारत का इतिहास, फिर उससे अगले दिन भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, एक दिन सबकी क्लास लेंगे और सबका हम सबको कवर कर लेंगे आसानी से। ठीक है। तो कुछ भी नहीं छूटेगा हमारा, तो आप टेंशन मत लेना। तो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। और आप जब भी मेरी वीडियो देखते हो तो 3 डॉट आते हैं वीडियो के ऊपर कोने में, उसको टच करेंगे तो क्वालिटी बढ़ जाएगी वीडियो की। इससे क्या है, धुंधला नहीं आएगा वीडियो पे। ठीक है ना। और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि चैनल छोटा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या है, हमें सिर्फ जानकारी चाहिए। हमें जहाँ से भी जानकारी मिलेगी हम वहीं से पढ़ेंगे। हमें ये नहीं देखना कि बड़ा है या छोटा है, बस हमारे मतलब के क्वेश्चन हमें मिलने चाहिए वहाँ से। ठीक है ना दोस्तों। और आप क्या है, आप कमेंट भी करें जिससे कि मुझे पता लगे कि आपने वीडियो पूरी देखी है। ओके दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।